लोग जो है वो बात करके चले IL T20 के बारे में। दुबई कैपिटल्स वर्सेस शारजाह वॉरियर्स के बीच में जो है ये जो है वो गेम रहने वाला है। इस वीडियो में जो है वो मैं बात करके चलने वाला हूँ फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। वेन्यू के अगर हम जो है वो रीसेंट गेम्स देखेंगे तो रीसेंट गेम्स में जो है वो स्कोरिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। 137 जो है वो हाईएस्ट बनाया है रीसेंट 3 गेम्स में MI एमरेट्स ने। अगर हम जो है वो पूरा IL T20 में देखेंगे तो फर्स्ट गेम में भी रन्स नहीं बनते हैं। सेकंड गेम थोड़ा सा जो है वो वन साइडेड रहता है। थर्ड गेम में भी आप लोग वन साइडेड बोल सकते हैं। उसके बाद भी जो है वो वन साइडेड ही बोल सकते हैं, उस यानी स्ट्रेट गेम बोल सकते हैं। उसके बाद जो है वो एकदम एंड ओवर तक सुपर ओवर में चला जाता है। उसके बाद जो है वो फिर से एंड ओवर तक जाता है, देन वन साइडेड। उसके बाद भी चेज यानी सिर्फ चेजिंग ग्राउंड था। लेकिन लास्ट के जो 4 गेम्स हैं वो लास्ट के जो 3 गेम्स हैं वहाँ पे जो है वो स्कोरिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। रीज़न क्लियर है। रीज़न ये है क्योंकि जो है वो सेम जो पिच है वो यूज़ हो रही है अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से जो है वो ग्राउंड जो है वो पिच जो है वो एकदम स्लो हो चुकी है। कभी जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस दे रही है, कभी नीचे रह रही है गेंद। इस वजह से बैट पे सही से गेंद आ नहीं रही है। सिंगल डबल्स निकाल के ही जो है वो रन स्कोर करे तो बन रहे हैं बाउंड्रीज के लिए। जब भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो विकेट्स गिरते हैं इस वेन्यू पे, और साथ में जो है वो स्टार्टिंग में न्यू बॉल के साथ स्विंग भी रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो स्कोरिंग करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं है इस वेन्यू पर। ये बात जो है वो आपको समझ के चलनी है। आप लोग लास्ट के 3 गेम्स ही देख लीजिए। अगर सेम पिच यूज़ होता है अब फिर से तो जो है वो 130 भी जो है वो विनिंग टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो न्यू पिच जो है वो यूज़ होता है, यानी जो है वो स्टार्टिंग के गेम्स में जो पिच जो है वो यूज़ हुआ था वो वाला यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको जो है वो 150 का जो है एवरेज स्कोर बनता नज़र आ सकता है। शारजाह वॉरियर्स अपना लास्ट गेम अगेंस्ट ADKR जो है वो चेस करके आ रही है, लास्ट बॉल पे चेस करके आ रही है। यानी बोल के चले कि ये गेम भी एंड तक चलता ही चलता है। तास्किन अहमद 4 ओवर में 2 विकेट, लेकिन इनका जो लास्ट ओवर था वहाँ पे 3 सिक्सेस लग जाते हैं। वसीम अकरम 3 ओवर में एक मेडन के साथ 2 विकेट, ये न्यू बॉल के साथ डालेंगे। उसके बाद इनको बॉलिंग नहीं मिलती है। ड्वेन प्रिटोरियस 2 ओवर में 1 विकेट, ये जो है वो सिर्फ एक आधा ओवर पावर प्ले में, एक आधा ओवर डेथ में। आदिल रशीद 4 ओवर 3 विकेट। नेथन साउटर 3 ओवर 0 विकेट। वैसे नेथन साउटर भी एक अच्छी CVC ऑप्शन है। ये बात अगर मैं बता के चलूँ तो 3 ओवर में 0 विकेट जरूर निकाला है। इनका दिन नहीं था ये, इनको जो है वो हर ओवर में सिक्सेस लग रहे थे, लेकिन हर दिन इनका ना हो ये जरूरी नहीं है। अच्छे गेंदबाज है। सिकंदर रजा 4 ओवर में 1 विकेट। विद द बैट अगर हम लोग देखेंगे तो 1 रन करते हैं जोनासन चार्ल्स। ऐसी पिचेस पे किस तरह से खेलते हैं चार्ल्स, ये देखने वाली बात है। मोनांग पटेल 7 रन, 13 बाय टॉम एबेल, 30 बाय कॉलर कैडमोर, 28 बाय सिकंदर रजा। ये टीम गेम जो है वो विन करती है। रीजन ओनली क्लियर था, जेम्स ड्रू, इनकी वजह से ही ये टीम जो है वो इस गेम को विन करती है। अगर हम बात करेंगे दुबई कैपिटल्स के बारे में, अपना लास्ट गेम अगेंस्ट गुल्फ जायंट्स जो है वो वन साइडेडली विन करके आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेट विन करके आ रही हैं। डेविड विली 3 ओवर में 0 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 3.5 ओवर में 3 विकेट्स। ये जो है वो रेगुलर बेसिस पे डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो है वो देखिए एक सेकंड ओवर डालते हैं, उसके बाद 3 ओवर लगातार डेथ में जो है वो डाल रहे हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग में एक अच्छे CVC 3.5 ओवर में 3 विकेट्स। हैदर अली 4 ओवर में 2 विकेट, एक अच्छी चॉइस है। पावर प्ले में भी आ रहे हैं, मिडिल ओवर में भी आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और स्पिन के लिए कहीं ना कहीं एक जो है वो हेल्प भी है। उसके अलावा मोहम्मद नबी 4 ओवर में 1 विकेट। वकार सलाम खेल 4 ओवर में 0 विकेट। वैसे एक बात मैं बता के चलूँ तो सलाम खेल को इस गेम में विकेट नहीं मिलते हैं, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर है, और अगर सेम पिच जो है वो यूज़ होती है तो गेम में आएंगे। जेम्स नीसम 1 ओवर में 1 विकेट। अगर किसी का दिन खराब रहता है तो जो है वो नीसम को ओवर मिल सकते हैं। विद द बैट देखेंगे 9 बाय अटल, 48 बाय जहांगीर, डक बाय जॉर्डन कॉक्स, 22 बाय ल्यूस डुफ्लाई, 47 बाय रोमन पॉवेल एंड 25 बाय मोहम्मद नबी। रोमन पॉवेल जो है वो इम्पैक्ट में आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पर नज़र डालते हैं। इधर जो है वो कहीं ना कहीं पिच जो है वो ज़्यादा खेलती है। ये बात जो है वो मैं आपको बता के चलूँ, पिच का जो है वो ज़्यादा खेला होता है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं पिच का ही गेम है, आप समझ के चलिए। अगर जो है वो यूज पिच यूज़ होती है तो इधर आपको 130 भी शायद बनता ना दिखे, लेकिन अगर न्यू पिच यूज होती है तो आपको आराम से 160 बनता नज़र आ जाएगा। अगर हम ओवर्स की बात करके चले तो विली के 3 से 4, सामने ज़रूर लेफ्टी उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग जो है वो मान के चलिए नबी के 3 से 4 क्योंकि कैप्टनसी कर रहे हैं। उसके अलावा हैदर अली के 3 से 4, मुस्तफिजुर रहमान के 3 से 4 एंड वकार सलाम खेल के 3 से 4। सामने से तास्किन अहमद के 3 से 4, नेतन साउटर के 3 से 4, आदिल रशीद के 3 से 4, देन सिकंदर रजा भी आपको 3 से 4 डालते नजर आई जाएंगे। अब वसीम अकरम पहला ओवर अगर 10-12 रन दे जाता है तो 3 ओवर डायरेक्टली प्रिटोरियस को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वसीम अकरम न्यू बॉल के साथ अच्छा कर जाते हैं तो इनको न्यू बॉल के साथ ही 2 से 3 ओवर मिल जाएंगे और एक आधा ओवर प्रिटोरियस डेथ में लेके आ जाएंगे।
देन अगर हम बात करके चले तो मैं उम्मीद करूँगा एक दो कुछ चेंजेस की। हरमीत सिंह अगर आते हैं तो बॉलिंग कर सकते हैं 3 से 4 ओवर। अच्छी गेंदबाज है, खासकर इधर गेंदबाजों के लिए हेल्प भी है। सामने से तिमल मिल्स खेल सकते हैं, छमीरा खेलने के चांसेस लेस है लेकिन खेल सकते हैं। बाकी तो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। पाती राना अवेलेबल नहीं है, थिक्सेना अवेलेबल नहीं है। देन इधर से सेम ही जो है वो लाइनअप आपको नजर आनी चाहिए। लुइस डू फ्लॉय, जॉर्डन कॉक्स, जहांगीर, उसके अलावा सामने से जेम्स रियू, कलर कैडमोट, जोनाथन चार्ल्स, सिद्दीकुल्ला अटल। अगर हम बात करके चले कॉम्बिनेशन के बारे में तो नीसम अगर 3 से 4 ओवर डालते तो हम लोग जरूर ट्राई करते, अब डाल नहीं रहे तो इग्नोर करके चले गए। मस्ट हैव चॉइस है इधर से रहमान, देन सलाम खेल, नबी, सामने से सिकंदर रजा क्योंकि बैटिंग भी कर सकते हैं, आदिल रशीद, तास्किन अहमद। ये आपके लिए मस्ट हैव चॉइस ही जो है वो रहने वाली है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इनके ओवर्स प्रॉपर है। ये दोनों नाम विद द बैट भी गेम में जो है वो आ जाते हैं और बाकियों की ओवर्स जो है वो कन्फर्म आपको नज़र आते हैं। और अगर हम लोग जो है वो बात करके चले तो नेतन साउटर सिलेक्शन ज़रूर कम है, नज़र रखिएगा। हैदर अली सिलेक्शन ज़रूर कम है, नज़र ज़रूर रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं हैदर अली, नेतन साउटर, विली को रखते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग जो है वो इस कॉम्बिनेशन में जो है वो कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। नेतन साउटर की जगह विली विद न्यू बॉल गेम में आ रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत बल्ला भी जो है वो घुमा सकते हैं। सामने आपको ओपनिंग में जोनाथन चार्ल्स एंड मोनंग पटेल नजर आएंगे, देन एबेल आएंगे। तो ठीक ठाक से प्लेयर्स है, तो आप लोगों के ऊपर होगा कि आपको विली को रखना है या नहीं। हैदर अली ठीक ठाक चॉइस है, सिलेक्शन कम है इसलिए ज़रूर मेरी नज़र है। वसीम अकरम नज़र ज़रूर रखिएगा, न्यू बॉल के साथ अगर लेते हैं ना तो शायद जो है वो बंचेस में विकेट ले, यानी 1 से 2 विकेट आपको लेते हुए नजर आए। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि जो है वो प्रिटोरियस ही जो है वो आज 4 ओवर पूरे कर जाए, यानी वसीम अकरम को ओवरसी ना मिले। ये जो है वो इस लीग में जो है वो बहुत बार हुआ है। वसीम अकरम कभी जो है वो एक भी ओवर नहीं डालते, प्रिटोरियस 4 डालते हैं और अगले ही गेम में वसीम अकरम 3 डाल जाते हैं, प्रिटोरियस 1 ही ओवर डालते हैं, उसके अगले गेम में प्रिटोरियस फिर से 4 डाल देते हैं, वसीम अकरम 1 भी ओवर नहीं डालते। तो ये जो है वो एक तरह से मान के चलिए इस टूर्नामेंट की रीत है कि कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। आपको चेंजेस करना है तो आप लोग साउटर या हैदर अली की जगह पर प्रिटोरियस, जिमी नीशम, वसीम अकरम को ट्राई करके चल सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मैं जो है वो 2 या 3 बैटर्स के साथ नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ एक ही बैटर को रखने वाला हूँ। मोनंग पटेल एक डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, कीपिंग करते हैं तो मैं आपको जरूर बोलता। फिलहाल के लिए जेम्स रू इधर से कीपिंग कर रहे हैं और अदर साइड से जहांगीर, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को रख के चल सकते हैं। कॉक्स ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन वेन्यू क्या यूज़ होता है, सामने 2 लेग ब्रेक भी है, किस तरह से खेलते हैं देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए जो है मैंने इधर से रोमन पॉवेल को जगह दी है। देन जो है वो इधर से मैं सोच रहा हूँ मोनंग पटेल और जेम्स रियू के बारे में। फिलहाल के लिए मैंने इधर से जेम्स रियू को जगह दी है। सीबीसी की अगर मैं बात करके चलूँ तो सेफ सीवीसी दोनों, रजाविद नबी मैं जो है वो जा रहा हूँ। वैसे मेरे को दोनों बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों बैटिंग भी कर रहे हैं, दोनों बॉलिंग भी कर रहे हैं। आप लोग सीवीसी रिवर्स करके चल सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे कि मेरे पर्सनल फेवरेट सीवीसी, तो जो है मैं कॉम्बिनेशन को सेम रखूँगा, सिर्फ जो है थोड़ा सा मैं बैटर्स के साथ जो है वो छेड़खानी और कीपर्स के साथ, जहाँ पे मैं शाहान जहांगीर क्योंकि कीपिंग कर रहे हैं और सामने से टॉम एबेल अच्छे बल्लेबाज है तो मैं इनके साथ चला जाऊँगा। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँगा, मेरे को जो बहुत पसंद है वकार सलाम खेल, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, आदिल रशीद। बहुत बड़ा रिस्क लेना है तो नेतन साउटर, हैदर अली और वसीम अकरम को भी आप लोग जो है वो सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर वो वर्क करेंगे तो उनके सिलेक्शन लेस हो गए। मैं इधर से जो है वो सी करूँगा रशीद को और वकार सलाम खेल को, जो है इन दोनों को सीवीसी करूँगा। लेकिन अगर बॉल फर्स्ट है तो डायरेक्टली मेरे सी जो है वो हो जाएगी इधर से, सॉरी सी तो आदिल रशीद ही रहेगी, बी सी हो जाएगी मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान 3 ओवर्स डेथ में डाल रहे हैं, जहाँ पे क्योंकि बल्लेबाजों को मजबूरन मारने के लिए जाना ही जाना होता है और वहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस होते हैं। देखिए सेफ सीवीसी है, रजा नबी, बड़ा रिस्क लेना हो तो रहमान, तास्किन, रशीद, सलाम के, और बड़ा रिस्क लेना हो तो साउटर, हैदर अली और वसीम अकरम को भी आप लोग सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं। कीपर और बैटर का चॉइस पूरा आपका रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।